Assalamualaikum and welcome to my channel AHA Assignments। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सब जानते हैं ऑटम 2020 का आगाज़ हो चुका हुआ है और डिफरेंट असाइनमेंट्स ऑलमोस्ट सब अपलोड हो चुकी हुई इंटरनेट पे। उनकी डेट्स भी आ गई हैं। मैट्रिक और एफए की डेट 30 नवंबर थी, जो कि एक्सटेंड होके 15 दिसंबर तक की हो गई है कि आप दोनों असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज जो असाइनमेंट कोड मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है मैथ्स की असाइनमेंट है, कोड 247। और इसकी एक्सप्लेनेशन के साथ मैं असाइनमेंट 1 को बिगिन करती हूँ। ठीक है, ओके। इसका क्वेश्चन नंबर 1 था कि 14 काउस कंज्यूम 63 kg ऑफ हे इन 18 डेज। अब क्या है कि 14 काउज हैं और उन्होंने 63 kg कंज्यूम किया है 18 डेज में। तो अब टोटल हमें ये देखना है कि पर डे का क्या रेशो था। ठीक है, एक बार पर डे का रेशो निकल आएगा तो फिर उसको हमने पर काउ का रेशो निकालना है। तो करना क्या है कि सबसे पहले 630 kg को हम 18 से डिवाइड करेंगे और वो आपका पर डे का रेशो आ जाएगा। उसके बाद जब पर डे रेशो आ जाएगा 35 kg, उसको आप डिवाइड कर लेंगे 14 से, जो कि टोटल नंबर ऑफ़ काउस थी, और वो आपका पर काउ का आ जाएगा। तो इससे ये पता लग जाएगा कि आपकी एक काउ ने एक दिन में 2.5 kg खाया है। ठीक है, उसके बाद इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट था कि हाउ मेनी काउज विल ईट 770 kg ऑफ हे इन 28 डेज। अब चूंकि आपको पता है कि एक काउ 2.5 kg एक दिन में खा रही है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अब जो डेज़ गिवन है ना, जिस तरह 28 डेज़, कि 770 kg 28 डेज़ में अगर कोई काउ खा रही हैं तो वो कितना पर केजी खा रही हैं। तो उसके लिए आप 770 को 28 से डिवाइड करेंगे, आपका पर डे का रेशो आ जाएगा, और फिर उसको डिवाइड कर लेंगे 2.5 से, जो कि पर काउ का रेशो था। उससे पता लग जाएगा कि आपको कितनी काउज रिक्वायर्ड हैं। इस आंसर में 11 काउज आपको रिक्वायर होंगी। ठीक है, इसके बाद इसी का पार्ट बी था कि इफ़ ए रेशो बी इज़ इक्वल टू 4:6, तो फिर आपने कैलकुलेट करना है 3a रेशो बी। अब सिंपल है कि आप ए के साथ देखिए 3a है, तो आप जो ए की टर्म है उसके साथ आप 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर 12 आ जाएगा, जो कि न्यू रेशो बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है, calculate Usher on a maize crop amounting of rupees 2,70,000 produced by artificial resources। अब आर्टिफिशियल रिसोर्सेज के लिए जो अशर का अमाउंट होता है वो 5% होता है प्रोडक्ट प्राइस की। प्रोडक्ट प्राइस आपकी 270,000 गिवन थी, उसका जब 5% लेंगे तो 13500 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसका पार्ट बी था कि ज़कात कैलकुलेट करनी है ऑन सिल्वर अमाउंटिंग ऑफ रुपीज़ 180,000। इसका जो ज़कात होती है वो टोटल अमाउंट की 2.5% होती है। ठीक है, 2.5% ऑफ 180,000 लेंगे तो आपका 4500 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 था कि डिस्ट्रीब्यूट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अमंग 3 पर्सनस होम रेशियो ऑफ द शेयर इज़ 4:3:6। अब आपने एज्यूम कर लेना है कि एक्स वाई और जेड जो हैं वो 3 पार्ट्स हैं रेशियो के, और इस रेशियो के हिसाब से उसकी आपने कैलकुलेशन करनी है कि फॉर एग्जांपल ए को एक्स को 4 रेशो मिल गए, वाई को 3 और जेड को 6, तो टोटल 13 रेशोज़ थे। तो अब जो नया रेशो है के, उसको कितने मिलेंगे। ठीक है, वो आपने इसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर लेना है। इसी का पार्ट बी था, अ शॉपकीपर गेन्स अ प्रॉफिट ऑफ 15% बाय सेलिंग वाटर सेट ऑफ रुपीज़ 1600। अब आपको एक प्रॉफिट की परसेंटेज दे दी गई है और एक अमाउंट दे दी गई है कि इतने में सेल किया है। तो अब कहते हैं कि अगर वो सेल ज़्यादा का करे, यानी 1900 रुपीज़ का सेल करे, तो उसकी क्या प्रॉफिट परसेंटेज होगी। तो उसकी प्रॉफिट परसेंटेज की यहाँ पूरी कैलकुलेशन गिवन है। ठीक है, आप वो फाइंड आउट कर लेंगे और उसका प्रॉफिट आ जाएगा 28%। फिर हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फाइंड द कंपाउंड प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 480 या आप कह सकते हैं कि 48,000 एट 5% फॉर 1 ईयर। ठीक है, अब 5% इसका रेट है, कंपाउंड रेट है, और उसके हिसाब से प्रिंसिपल अमाउंट जो ए है वो 48,000 है, और टाइम जो गिवन है वो 1 ईयर का। अब आप इस पे ये फॉर्मूला लगाएंगे और उसकी कैलकुलेशन आ जाएगी 240। इसी तरह पार्ट बी आ जाएगा इसका, आमिर इन्वेस्ट रुपीज़ 900 एट 3.5 पर एनम प्रॉफिट कंपाउंडेड एनुअली, फाइंड द अमाउंट एट द एंड ऑफ द 3rd ईयर। ठीक है,
वो आपका 31.5 आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। असलम गेट्स पेड ऑफ ₹120 पर आवर फॉर इज नॉर्मल वर्किंग टू 10 ईयर्स, ठीक है। और